मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे करेंगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्मेशन ऑफ चिलेट कंपाउंड्स, है ना। तो ये आपको लिगेंड दिए गए हैं। उसने कहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा लिगेंड है जो चिलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। देखिए, अगर कहीं पे भी चिलेट कंपाउंड की बात आती है, चिलेट कंपाउंड की बात आती है, तो आपको इसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, जहां पर आपका बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए। कौन सा लिगेंड आ जाए? बाइडेंटेट लिगेंड जहां पर आ जाएगा, वो आपका कैसा होगा, वो हमेशा चिलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? चिलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम इनमें बात करें तो यहाँ पे कौन, अब आपको पता है ना बाइडेंटेट कौन कौन होता है। एक आपका EN होता है, एक GLY होता है, और एक क्या होता है आपका OX होता है। तो EN, GLY या OX, एथेन 1,2 डाइयामाइन, ग्लाइसिन या ऑक्सिलेट। अगर इन तीन में से कोई सा भी अगर आ जाए तो वो चिलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये तीनों के तीनों कैसे हैं, बाइडेंटेट है। और जब ये तीनों के तीनों बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड किसका फॉर्मेशन करता है? चिलेट कंपाउंड का। तो यहाँ पे इन तीनों में से है, बिल्कुल है। तो OX, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्मेशन ऑफ चिलेट कंपाउंड OX, जहां पर भी बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होगा वो ऑलवेज किसका फॉर्मेशन करता है? चिलेट कंपाउंड का करता है। तो यहाँ पे चिलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन कौन करेगा? ऑक्सिलेट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोबाल्ट En का होल ट्वाइस Cl2, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट बात क्या की है उसने, उसने पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, किसकी बात करें? कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो क्या होगा आपका, आपको दिया गया है En का होल ट्वाइस Cl2Cl। तो अब यहाँ पे क्या है, En कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट है। तो याद रखिए बाइडेंटेट में ऑलवेज डबल करना होता है। बाइडेंटेट में ऑलवेज कितना करना होता है? डबल। अब यहाँ पे EN कितना दिया है? 2। कैसा है? बाइडेंटेट है। तो डबल जब करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा? 4। और Cl कितना है आपका? 2। तो 4 + 2, तो बाइडेंटेट में ऑलवेज डबल। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, और 2 क्या है आपके पास? 2 क्या है? Cl। तो 4 + 2 = 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो गया। बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की इसमें, तो एक बात याद रखिए, बाइडेंटेट में अगर OX आता है तो OX पे आपका -2 होता है। अगर GLY आता है तो उस पर चार्ज -1 होता है। और EN आता है तो उस पर कितना होता है? 0। अब आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, कोबाल्ट EN का होल ट्वाइस Cl2Cl, ये आपको दिया गया है। अब जैसे ही आप इसको निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा, ये X, EN पे कितना चार्ज होता है? 0, Cl पे कितना होता है? -1, और इस Cl पे भी कितना होता है? -1 = 0। तो x, ओके, ये x हो गया, ये तो 0, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1 इक्वल कितना हो गया आपका? 0। तो यहाँ पे कितना हो गया? x - 3 = 0। तो x इक्वल कितना आ गया आपका? +3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन नंबर +3, दिस बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड उसने कहा है वो क्या कहा है, उसने पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हेट्रोलैप्टिक नेचर। इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपके पास जो हेट्रोलैप्टिक नेचर का है। तो इसके लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट स्पेयर है और उसमें एक ही लिगेंड है, एक लिगेंड का मतलब क्या है? वन टाइप लिगेंड, तो वो आपका होगा होमो। कैसा होगा आपका? होमो। और डिफरेंट दिया है, कैसा दिया है आपको? डिफरेंट टाइप आ गया है, मतलब एक से ज़्यादा लिगेंड है उसमें, तो वो आपका क्या होगा? हेट्रो। अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पे Fe के साथ Cn एक ही टाइप की लिगेंड अटैच है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? होमो। अगर हम इसमें देखें HgI4 में, तो यहाँ पे भी Hg के साथ एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है। कौन है? आयोडीन। तो ये भी कैसा हो जाएगा? होमो। आपसे किसको पूछा? हेट्रोलैप्टिक को। तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ एक NH3 है और एक कौन अटैच है? SO4 अटैच है। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा है, डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है, तो दिस हेट्रोलैप्टिक। ये कैसा हो जाएगा आपका? हेट्रोलैप्टिक। तो हेट्रोलैप्टिक नेचर वो शो करेगा जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के क्या होंगे? आपके लिगेंड प्रेजेंट होंगे। हम इसमें बात करें तो यहाँ पे भी क्या है? NH3। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट के साथ सिर्फ कौन अटैच है? NH3 अटैच है। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही टाइप का है, तो इसकी भी नेचर कैसी हो जाएगी? होमो।
तो हेट्रो कौन शो करेगा? हेट्रो वो कंपाउंड होगा, वो हेट्रो नेचर को शो करेगा जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के क्या होंगे? लिगेंड आ रहे होंगे, डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट होगा। इन तीनों में क्या है? इसमें भी एक ही टाइप का होमो है ना, CN ओनली। इसमें भी क्या है? एक ही टाइप का है, कौन है? सिर्फ ओनली आयोडीन है। इसमें बात करूँ तो कौन है? एक ही टाइप का, कौन है? NH3 है। तो ये तीनों कैसे हो गए आपके? होमो। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप का, एक NH3 है, एक SO4 है। तो जहाँ डिफरेंट आ जाएगा वो आपका कैसे हो जाएगा? हेट्रोलैप्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने क्या कहा? आपको यहाँ पे दिया है कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आयंस। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछा गया। किस में पूछा गया? देखिए, जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे, टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे, तो आपको एक ही काम करना है, जो आपको दिया गया उसको ब्रेक कर दीजिए। कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl2। अब जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे तो किस टाइप से ब्रेक होगा? ये कोऑर्डिनेट स्पेयर एक साइड हो जाता है और ये टूट जाता है, इससे अलग हो जाएगा। तो किस तरह से डिसोसिएट होगा ये? कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl। अब मुझे नहीं पता इस पर कितना चार्ज आएगा, तो जो चार्ज जितना आएगा वो ये बताएगा, जो कोऑर्डिनेट स्पेयर से बाहर होता है उसको, उससे देखकर पता चलता है, उसको देखकर पता चलेगा कितना चार्ज आ रहा है। अब कितना Cl है? 2 है, तो आप क्या लिख देंगे? 2Cl निगेटिव, क्योंकि Cl पे निगेटिव होता है। अब कितना माइनस आया? 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है, तो एक तो 2 तो ये है, एक ही है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो गया इसमें? टोटल नंबर ऑफ आयंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 + 1 = 3। एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ यहाँ पे, एक बात याद रखना हमेशा, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपसे। कभी कभी क्वेश्चन कंडक्टिविटी पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? कंडक्टिविटी पे। तो अगर वो कंडक्टिविटी किसी में पूछ रहा है, सपोज यहाँ पे एक आपके पास कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड के आपके पास बी है। ये जो कंपाउंड ए है इसमें 4 आयन है, और ये जो कंपाउंड बी है इसमें 5 आयन है। इसमें कितना आयन है? 4। इसमें कितना आयन है? 5। और मैं आपसे पूछता हूँ मैक्सिमम कंडक्टिविटी कौन सा करेगा? तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो याद रखिए, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस, जिसमें आयन ज़्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी क्या होगी? आपकी ज़्यादा होगी। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ए कितना आयंस रख रहा है? 4। बी कितना आयंस रख रहा है? 5। तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी होगी? जिसमें आयन ज़्यादा होंगे, बी। तो याद रखना, टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा उसमें आयन निकाल लीजिए, और आयन कैसे निकलते हैं उसको ब्रेक कर लीजिए। कोऑर्डिनेट स्पेयर एक साइड और जो आयनिक स्पेयर में है वो दूसरी साइड। तो कहने का मतलब क्या? एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, फिर टोटल काउंट कर लीजिए, 2 + 1 3। और हमेशा याद रखिए कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? नंबर ऑफ आयंस के। तो कितना आयंस आया? 3। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा है ना, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कौन से आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? यहाँ पे आइसोमेरिज्म की बात हुई तो बोलो कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? कौन सी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आपको पूछा है क्वेश्चन में बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो आयनाइजेशन, तो इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करिए, आपको एक ही काम करना है। देखिए, ये कोऑर्डिनेट स्पेयर है, ये कोऑर्डिनेट स्पेयर है। अगर कभी भी इस कोऑर्डिनेट स्पेयर के इस साइड कुछ भी लिखा है, कुछ भी प्रेजेंट है, बस इतना याद रखना। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जब भी आपसे पूछ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पूछेगा, सिर्फ आपको एक ही बात याद रखना है, अगर कोऑर्डिनेट स्पेयर से इस साइड अगर कुछ भी प्रेजेंट है तो वो आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो, इसमें कोऑर्डिनेट स्पेयर से बाहर है? कुछ नहीं है, ये नहीं करेगा। इसमें है? नहीं है, नहीं करेगा। इसमें कोऑर्डिनेट स्पेयर से इस साइड कुछ है? बिल्कुल है, ये करेगा। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए बस यही बात आपको याद रखनी है, जब भी कोऑर्डिनेट स्पेयर के इस साइड पर कुछ भी प्रेजेंट होगा वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो देखिए, जब भी कभी लिंकेज का क्वेश्चन आए, कौन सी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है? लिंकेज।
तो जब भी हम लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिंकेज, तो आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, आपका कोऑर्डिनेट स्पेयर है, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट स्पेयर है। तो जैसे ही आपके पास एक कोऑर्डिनेट स्पेयर है, तो इस कोऑर्डिनेट स्पेयर में अगर आपको NO2 दिख जाए, आपको CN दिख जाए, या आपको H2O3 दिख जाए, अगर इन तीन में से कोई सा भी आपको इस कोऑर्डिनेट स्पेयर में नजर आ रहा है, इस कोऑर्डिनेट स्पेयर में इन तीनों में से अगर कोई सा भी नजर आता है, तो वहां पे कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, लिंकेज। कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, लिंकेज। अब देखो किसमें है, इसमें है NO2 नहीं है, इसमें NO2 है नहीं है, इसमें NO2 है एकदम। तो बस ये जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इन शॉर्ट ट्रिक को आप माइंड में रखते चलिए, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो एकदम देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि NO2 CN H2O3, NO2 CN H2O3, अगर इन तीनों में से कोई सा भी आपको कोऑर्डिनेट स्पेयर में दिख जाए, तो वो कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा, आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट स्पेयर ये दिया है, एक कोऑर्डिनेट स्पेयर ये दिया है, यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट स्पेयर दिए गए हैं, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, और आपसे क्या पूछा, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो याद रखिए, जब भी आपके सामने दो कोऑर्डिनेट स्पेयर आ जाए, कितने कोऑर्डिनेट स्पेयर आ जाए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट स्पेयर अगर कितने आ जाए आपके पास, ये 2 आ जाए, 1 1, तो जब 2 कोऑर्डिनेट स्पेयर आ जाए, तो याद रखना ऑलवेज नंबर ऑफ आइसोमर्स 4। याद रखना, इस बात को माइंड में रख लो बहुत अच्छे से। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में 2 कोऑर्डिनेट स्पेयर आते हैं, कितने कोऑर्डिनेट स्पेयर आते हैं, 2 कोऑर्डिनेट स्पेयर आते हैं, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है साहब, जो भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में ये देख लो, अगर कहीं पे OX या EN लिखा आ गया, OX या EN लिखा आ गया, कुछ नहीं होना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक नोटबुक लीजिए, हर चैप्टर के क्वेश्चंस बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, उससे बाहर नीट में क्वेश्चंस नहीं आएगा। हर ट्रिक कॉन्सेप्ट को मैं बताता चल रहा हूँ आपको। देखिए, उसने एकदम, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एकदम हर क्वेश्चंस की ट्रिक बताऊंगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन शो करेगा, जहाँ पे OX या EN दिख जाए, आंसर हो जाएगा। इसमें OX या EN है, नहीं करेगा, इसमें OX या EN है, नहीं करेगा, इसमें OX या EN है, नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा, जहाँ पे OX होगा या EN होगा, है, करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी उसने क्या कहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये भी ऑप्टिकल का ही है। पहला केस क्या है, अभी मैंने बताया आपको, या तो OX वाला करेगा या EN वाला करेगा। इसमें OX है, नहीं है, ना EN है, ये तो नहीं करेगा। अब देखिए, इसमें OX या EN है, ये भी नहीं करेगा, दो तो खत्म हो गए। अब बात इसमें आ रही है, क्योंकि इसमें भी EN है और यहाँ पे भी EN है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पे भी EN, अब इनमें से कौन सा करेगा। तो याद रखिए, ट्रांस वाले कभी भी नहीं करते, जिसमें भी ट्रांस लगा होगा, क्या लगा होगा, ट्रांस, वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ऑलवेज कौन शो करता है, सिस फॉर्म शो करती है। कौन सी फॉर्म शो करती है, सिस फॉर्म। तो यहाँ पे सिस फॉर्म कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये मैंने आपको 9 क्वेश्चंस बताए हैं, इन 9 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर 9 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इस चैप्टर में हम 30 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चंस पे करेंगे। और नीट 2023 में इन 30 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन का जो भी क्वेश्चंस बनेगा, इन्हीं 30 क्वेश्चन से आएगा। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ, अब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के दे रहा हूँ। ओके, तो इन 30 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा।
तो एक नोटबुक लीजिए और उस नोटबुक में हर चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, उनको नोट कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इनसे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। ओके, टेक केयर।